शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। बराबर ये भैया, बहस फालतू में कर दो। बीट द पीपल और बाय द पीपल। सुबह मंगाओ 5 किलो जलेबी, आधा किलो दही, चाट, पकौड़ी। शाम को वो क्या नाम है, कीटगंज वाले रोड पे है एक बहुत फेमस विनोद चाट वाला, मंगाओ, कहो खाओ, बनाए नहीं भैया, बैठाए खिलाओ इनको डेली। फिर इनसे कहो कि मैं राजा लगता हूँ। जी भैया आप तो भैया मौर्य वंश के लगते हैं ना। लड़के आते मेरे पास कहते हैं साहब रील स्क्रॉल करता है। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले विवेकानंद की किताब है, बहुत पतली सी, 25 रुपए की छोटी सी पतली सी किताब है, फाइन। एक वो ले लो। तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि तुम्हें लगेगा उस किताब को पढ़ के कि यार यही सब तो मेरे साथ घट रहा है। उसी के साथ एक और ले लो, पर साथ में मत पढ़ना। पहले माइंड पढ़ लो, बीमारी समझ लो, फिर उसकी दवा, ध्यान, मेडिटेशन, वो भी 25 रुपए। उसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक में तुम्हें प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, दूसरे में सोल्यूशन। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। इस दुनिया में हर आदमी के सीखने का एक वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फर्निश्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग कर्व होता है ये। लेकिन आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में सीखते ऐसे हैं और सीखना ऐसे होता है। दोनों में क्या फर्क है? एक तरफ अचीवमेंट है और एक तरफ एफर्ट्स हैं। दोनों एक्सिस पे एक तरफ वर्टिकली अचीवमेंट है और हॉरिजॉन्टली आपके एफर्ट्स हैं। सीखने में एफर्ट्स लगाओ, सीखने में एफर्ट्स लगाओ। ये लर्निंग कर्व है, अपना लर्निंग कर्व बनाओ। ग्राफ बनाए ना बचपन में, अब रोज ग्राफ बनाओ और रोज ये देखो कि मैंने एफर्ट्स कितने लगाए। अगर आपने पन्ना एक भी नहीं पढ़ा सारे दिन में, ऑडियो वीडियो एक भी नहीं सुना सारे दिन में, एक भी नई स्किल, एक भी नई हैबिट, एक भी नया बिहेवियर, एक भी नया नॉलेज, एक भी नया एटीट्यूड अगर आपने ग्रहण नहीं किया, तो एफर्ट जीरो, अचीवमेंट जीरो। लर्निंग कर्व कहता है अपने एफर्ट्स लर्निंग में बढ़ाओ। रिश्ते में देखिएगा, सबसे बेहतर रिश्ता ये होता है ना, जो बिना बोले समझ जाए कि सामने वाले को किस चीज की कमी है। आपको अगर भूख लगी रहेगी, माँ देख के बता देगी बबुआ खाया नहीं है। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाता है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं, तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता है। लोग क्या सोचते हैं, ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। आईएएस के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा कि रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? उसने कहा नहीं साहब, भंडारा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सर भंडारे के लिए धन की जरूरत पड़ती है। 10 लोगों से लगातार पूछा, 10 लोगों ने लगातार जवाब दिया कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता, क्योंकि भंडारे के लिए धन की जरूरत होती है। एक आदमी पहुंचा इंटरव्यू देने, हमारे दोस्त है अनुपम जी, इंटरव्यू देने पहुंचे। उनसे बोले रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले सरकार बिल्कुल कर सकता है। बोले कैसे? बोले साहब एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगे साहब, हो गया भंडारा। साहब एक मुट्ठी चावल, साहब एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा साहब, चिड़िया खा लेगी, हो गया भंडारा। आज अगर आप 10-20 हजार रुपए कमा के खुश हैं, अगर 50,000 रुपए कमा के खुश हैं, तो क्यों खुश हैं? क्योंकि आपको साला लगता था कि मैं 10,000 के भी लायक नहीं।
तो जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता है कि खुदा ने मेरे नाम पे करोड़ों भेजा है। साला लाख का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे और चाहिए।